तो अगर आप भी रूटीन के खाने खा खा कर थक चुके हैं, बोर हो गए, तो बनाइए मज़ेदार सा दम का कीमा। बनाने का तरीका भी बेहद आसान है और नॉर्मल कीमे के सालन से इसका जायका बहुत ही डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ईद दावत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं दम का कीमा, जो कि निहायत लजीज बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो चलें फिर इस जायकेदार सा दम का कीमा स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन का तो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए समर रेसिपीज़ और ईद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को यानी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। तो एकदम ढाबा स्टाइल दम का कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पर पैन में मैं 3 साबुत लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। फिर यहाँ पर मैं ले लूँगी काली मिर्चें। तो काली मिर्चें तकरीबन हम यहाँ पर 10 से 12 अदद ले लीजिएगा आप काली मिर्च के दाने। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 अदद बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। फिर यहाँ पर मैं जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर जावित्री का शामिल कर दूँगी। फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 2 अदद हरी इलायची अच्छी खुशबू के लिए। साथ में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है साबुत धनिया ले लिया है। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं क्या करूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है ड्राई रोस्ट करूँगी, यहाँ तक कि इसमें से एक अच्छा सा अरोमा ना आने लग जाए, या फिर आप देखेंगे कि इसका कलर जो है चेंज होने लग जाएगा। तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ये काम करना है, ताकि हमारे ये जो है ये मसाले जले नहीं। तो बस 3 से 4 मिनट भी आप जैसे देखिए कलर आने लग गया और अच्छा सा अरोमा आने लग गया, तो आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। डालने के लिए रख देते हैं। अभी चूँकि बहुत गर्म है, क्या होता है गर्म में आप जब मिक्सी जार में डालोगे तो मिक्सी जार भी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठंडा होने के बाद हम पीस देंगे। चले आ जाते हैं हम दम का कीमा बनाने की कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एक पैन ले लिया। पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना एक बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने स्लाइस करके ना प्याज को यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब प्याज को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने प्याज को ना फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने अच्छा खासा फ्राई करना है, मतलब इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए ना। यहाँ पर जैसे ही हमारी प्याज का कलर चेंज होगा तो मैं यहाँ पर ना कीमा शामिल कर दूँगी। अच्छा, कीमा जो मैंने लिया है ना, मैंने बीफ का कीमा लिया है और वज़न में 400 ग्राम के आसपास कीमा है। और ये आप इसको सिंगल मशीन का भी ले सकते हैं। कीमे को वॉश करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया ताकि तमाम पानी निकल जाए। अच्छा, कीमा शामिल करके अब आपने क्या करना होता है, कीमे को यहाँ पर जल्दी से स्पून की मदद से इसको कीमे को मिक्स करना है, ताकि कीमा यहाँ पर अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो कीमा आपका ना जुड़ा जुड़ा रह जाएगा। तो आपको दानेदार कीमा बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, कीमे को अच्छे से यहाँ पर जल्दी स्पून की मदद से तोड़ लेना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम लगी तो मैंने यहाँ पर मज़ीद ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कीमे को ना तकरीबन कोई 10 मिनट लगा कर ना कीमे को यहाँ पर फ्राई करा था, यानी कीमे की मैंने भुनाई करती गई थी। जब हम कीमे की इस मोमेंट पे भुनाई करते हैं तो क्या होता है, कीमा का जो अपनी एक स्मेल होती है ना वो दूर हो जाती है। और साथ में आप देख रहे हो मुसलसल स्पून चलाते जा रहे हैं तो कीमा यहाँ पर हमारा एक एक दाना आप देख रहे हो कीमे का यहाँ पर अलग होता जा रहा है। तो कीमा बनता वही टेस्टी है जो बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार हो। आपने देखा अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर 10 मिनट भुनाई करी। आप देख रहे हो हमारे कीमे का कलर भी चेंज हो गया, पिंक से वाइट की तरफ आ गया है। तो मज़ीद यहाँ पर हम क्या करेंगे, भुनाई करेंगे। लेकिन भुनाई करने से पहले अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून भर कर ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ना मज़ीद कीमे की भुनाई करूँगी, क्योंकि जब हम लोग लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त की या कीमे की या चिकन की भुनाई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो अपनी की स्मेल होती है इन गोश्त की तो वो दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वो महक ना। अब आप कलर कीमे के कलर से अंदाज़ा लगा लें कि हमने कितनी अच्छी भुनाई करी कि कीमे का कलर ब्राउन पर आ गया है। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे टमाटर। तो टमाटर को कीमे में आप लोग इस तरह अरेंज करें कि टमाटर की स्किन ना ऊपर की साइड रहे।
तो यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर थे, आपके पास अगर 3 से 4 अदर टमाटर भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पानी भी शामिल करना है, तो 1 गिलास में यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी। तो कीमा ना गलकर सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग चिकन का कीमा इस्तेमाल करें तो फिर पानी क्वांटिटी कम डालिएगा। मैं चूँकि बीफ का कीमा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अच्छा जी, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने क्या करना है, कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए हम यहाँ पर कवर लगा के रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद। तो देखिए 15 मिनट बाद मैंने जैसे ही लिड हटाई तो यहाँ पर देखिए टमाटरों की जो है ना हमारी स्किन की सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इनकी स्किन को जो है रिमूव कर लेंगे, क्योंकि टमाटर की स्किन जो है वो सॉफ्ट हो गई है। क्या करेंगे हम, जब स्किन निकल जाएगी तो टमाटर को ना यहाँ पर हम स्पून की मदद से अच्छे तरीके से यहाँ पर मैश कर लेंगे। तो ये देखिए आप इतने सॉफ्ट हो गए कि कितने आराम से स्पून की मदद से ना मैश होते जा रहे हैं। और कीमे में अच्छे से हमने फिर क्या करेंगे, टमाटर को कीमे में अच्छे से ना यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कीमे में अभी भी पानी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फ्लेम हाई करके ना मैं यहाँ पर कीमे की अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कीमा जब से हमने पकाना स्टार्ट किया मुसलसल भुनाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। और ये जो हमने मसाले शुरू में आपको दिखाए थे ना, ड्राई रोस्ट किए थे, तो ये मसाला हम शामिल कर देंगे। अच्छा, चूँकि मैं अपने लिहाज से मसाला शामिल कर रही हूँ, आप यहाँ पर सारा का सारा मसाला भी शामिल कर दिएगा। अच्छा, कीमा गलाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 टीस्पून कचरी पाउडर भी शामिल कर दिया है। तो अच्छे से इन तमाम मसालों को हम जो है मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून शामिल कर दिया है कश्मीरी मिर्च है। इससे क्या होगा, आपके कीमे का कलर बड़ा अच्छा आएगा। तो कश्मीरी मिर्चों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने कीमे में ना। तो बस देखिए मिक्स करते जाएंगे, यहाँ पर हम साथ साथ पानी कीमे का ड्राई करते जाएंगे। तो फ्लेम को अपने हाई कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से अब आप ज़रा कीमे की लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे कीमे का कलर आया है। और साथ साथ हमारे कीमे का पानी भी ड्राई होता जाएगा और ऑयल जो है वो सेपरेट होता जाएगा। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक दहेली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेशुक्रिया। अच्छा जनाब जी, कीमे की आप देख रहे हो भुनाई हो गई, पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया। तो अब क्या करूँगी, बस मैं कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया, तो इस पानी में हमने मज़ीद कीमे को 10 मिनट के लिए गलाने के लिए रख दिया था। इस स्टेज पर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो हमें इसे मज़ीद जायकेदार और बनाना है। जी हाँ, अब हमने यहाँ पर एक प्याली रख दिया, यहाँ पर हम कोयला शामिल कर दिया है। कोयले को हमने पहले से जो है गर्म करने यानी सुलगाने के लिए रख दिया था, जलाने के लिए रख दिया था। अब हमने कोयला शामिल करके इसके ऊपर ऑयल शामिल किया, लिड लगा के रख दिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से कोयले का यानी बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। अगर आप लोगों को ये फ्लेवर या इसका टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं कहती हूँ इसके बगैर तो रेसिपी आपकी अधूरी है। इसी से ही तो आपके खाने में, इसी से ही तो आपके कीमे में ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अब हमने अपने जो है कोयले को हटा दिया, रिमूव कर दिया है। अब हमने कीमे में यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ताकि जो चारकोल का हमने स्मोक दिया था उसकी खुशबू जो हमारे पूरे कीमे में अच्छे से आ जाए। तो तमाम कीमे को अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद इसको हमने अपनी सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। अच्छी जो मैं गार्निश कर रही हूँ यहाँ पर पुदीने से और लीमू से और प्याज से, हरी मिर्चों से, इसको आपने क्या करना है, जब आप पतीली में ही तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, बाकी थोड़ा आपने गार्निश के लिए रोक लेना है। मैं यहाँ प्लेट में जो है देखिए लेमन से स्क्वीज़ करूँगी, यहाँ पर लेमन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त सा आपके कीमे में फ्लेवर आएगा। जूलियन कटिंग में हो तो आप अदरक भी शामिल कर लीजिएगा, फिर तो मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बन जाएगी। आप देख रहे हो माशाल्लाह से कितना दानेदार हमारे यहाँ पर कीमा बनकर तैयार हुआ है। गार्निश करने से अब इसकी लुक और भी मज़ीद ज़बरदस्त हो गई है। तो ईद दावत के लिए एक आइडियल रेसिपी है ये। इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ, इसको बलदार पराठे के साथ खाएंगे या फिर चपाती के साथ खाएंगे, आप यकीन करें जायकेदार हमारा दम का कीमा तैयार हुआ है। तो कीमा तो मैं कहती हूँ हर घर में बनाया जाता है और हर किसी के बनाने का अपना एक तरीका भी होता है। एक बार मेरे तरीके से आप लोग ये दम का कीमा बना कर देखें, माशाल्लाह से आपको यकीन करें बहुत पसंद आएगा। ये रेसिपी को ना ईद दावत के लिए भी बना सकते हैं, सभी मेहमानों को पसंद आएगी ये रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।